ये एक प्रॉपर्टी होती है डेफिनेट इंटीग्रेशन में। तो कैसे यूज होती है, और ये प्रॉपर्टी क्या हो जाती है जब ऐसे होता है, तो 0 टू ए एफ ए माइनस एक्स डी एक्स ये आ जाता है। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि अगर जो आपके पास एक कोई यहाँ पर 0 है और ऊपर कोई और वैल्यू दे रखी है ए मतलब कुछ भी वैल्यू, लेकिन यहाँ पर 0 है और एफ एक्स, तो एक्स के प्लेस पर क्या करते हैं हम कि ए माइनस एक्स डाल देते हैं। पूरे फंक्शन में जहाँ पर भी एक्स होगा उसके प्लेस पर ए माइनस एक्स डाल देते हैं। इस प्रॉपर्टी के ऊपर ही बोर्ड में क्वेश्चंस आते हैं। मैं इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग आपको सारी प्रॉपर्टी डिस्क्राइब करूंगा। इस प्रॉपर्टी को यूज कर करके मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम दूसरी प्रॉपर्टी में पहुंचते हैं इसके साथ साथ। तो देखिए क्या करते हैं हम लोग, हमारे पास आया 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स, तो हम इसको कैसे रखें, ये प्रॉपर्टी को कैसे यूज करते हैं, हमारे पास क्वेश्चन ये ऐसे आ जाता है 0 टू पाई बाई 2 और ये हो गया 1/1 प्लस रूट 10x। ये क्वेश्चन है मेरे पास dx, तो हम इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे, ये मेरे पास एक क्वेश्चन आ गया और इसको हमने लिख लिया i। पहले यहाँ पर देखो स्टेप वो कुछ इसी तरीके से करने हैं जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। पहले स्टेप, पहला ये कर दिया हमने, उसके बाद क्या करेंगे, हम इसको ले लिया हमने इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 लेने के बाद क्या करेंगे, इज इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2, जहां पर भी फंक्शन में x है, क्योंकि यहाँ पर 0 आ रहा है तो हमारा क्या फर्ज बना, हमारा फर्ज ये बनता है कि भाई जहां पर भी x आ रहा है वहां पाई बाई 2 माइनस एक्स कर लो। ये कर लिया, और एक फर्ज और बना साथ में, ये और बताना है यहाँ पर कि 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स जो है वो किसके इक्वल है, 0 टू ए एफ ए माइनस एक्स डी एक्स के इक्वल है। ये और फर्ज बन गया हमारा, ये जरूर बताना चाहिए आपको, नहीं तो आधा मार्क्स कटेगा इस पे। ये हो गई। उसके बाद क्या करेंगे हम इसे, उसके बाद क्या करेंगे हम यहाँ पर लाए और ये हुआ 0 टू पाई बाई 2 1/1 प्लस रूट 10 पाई बाई 2 माइनस एक्स को क्या लिख सकते हैं हम, कॉट एक्स। फिर कॉट एक्स को क्या लिखें, क्योंकि ये 10 में आ रहा है तो हम इसे वो 10 में ही कन्वर्ट कर लेते हैं, 0 टू पाई बाई 2। कॉट एक्स को क्या लिख सकते हैं हम, 1/√10x, तो एलसीएम लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, रूट 10x प्लस 1, और ये हो गया ऊपर एलसीएम लेंगे तो ये रूट 10x। ये हो गई सेकंड है, हाँ ये हो गई हमारे पास सेकंड इक्वेशन। उसके बाद क्या करेंगे हम, उसके बाद देखो यही स्टेप हम करेंगे। मैं इसको इधर के प्लेस पर ऐसे करूँ तो अच्छा जब भी छप जाएगा। तो हम क्या करते हैं अब यहाँ पर एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड इसको ये ऐड करना है। फिर आपको पहले आप लिमिट चेंज डालिए और फिर उसके बाद ऐड कीजिए। तो ऐड करेंगे तो राइट हैंड साइड 2i आ गया, और यहाँ पर क्या आ गया 0 टू पाई बाई 2, ऊपर था 1/1 प्लस रूट 10x, और नीचे ये दूसरे वाले में क्या आ गया, दूसरे वाले में आया रूट 10x अपॉन 1 प्लस रूट 10x dx। ये हो गए हमारे पास, तो ये क्या हो जाएगा 0 टू पाई बाई 2, ये क्या हुआ रूट 10x, और ये क्या हो गया ऊपर 1/√10x। ये इससे ये कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया तो क्या करें फिर, कैंसिल हो गया तो इंटीग्रेशन क्या हो गया, इंटीग्रेशन हमारे पास रह गया x, और देखो उसके बाद ये स्क्वायर ब्रैकेट लगाने चाहिए, नीचे वाली लिमिट ये और ये पाई बाई 2 यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस, और क्या फिर क्या करते हैं हम, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 0 पाई बाई 2 माइनस 0। इसका मतलब क्या हो गया 2i इज इक्वल टू पाई बाई 2 एंड i इज इक्वल टू पाई बाई 4। ये आपका, इस तरीके से हम इसको इंटीग्रेट करते हैं। किसी की कोई परेशानी हो समझने में, ये समझ में आ गई होगी बात, जैसे कि मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन आप कर चुके हो, कर लोगे, कर तो नहीं चुके होगे, कर चुके होगे तो भी अच्छी बात है, लेकिन ये क्वेश्चन आप कर लोगे। तो अब नेक्स्ट आता है हमारे पास, मैं जरा पेपर खोल देता हूँ
और वैसे जो मैं अब क्वेश्चन बताऊंगा वो तुम्हारी एनसीईआरटी का लास्ट वाला क्वेश्चन होगा मिसलेनियस का, लेकिन तुम कितने खोलोगे इतने मैं इसे यहाँ से ढूंढ के बता देता हूँ। और ये क्या है, चलो मिसलिनियस का लास्ट वाला बताओ, मेरे को ढूंढना पड़ रहा है। ये क्या हो गया, एक्स टेन एक्स, मेरे ख्याल से कुछ ऐसे है, एक्स टेन एक्स अपॉन टेन एक्स प्लस सेक एक्स, शायद ये है। देखना जरा एक बार बता के सारे बच्चे यही है या नहीं है। यही है क्वेश्चन, यही है, देखो अब जैसे ये क्वेश्चन हो गया, अब ये क्वेश्चन हो गया, इसको हमने आई ले लिया और इसको हमने यहाँ पर फर्स्ट लिख लिया। देखो अगर जो किसी को समझ में, मैं जल्दी करवाने का मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मैं जल्दी जल्दी खींचूंगा कोई सिलेबस को, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि किसी को डाउट आ रहा है तो वो डाउट भी ना पूछे। अपनी इस बात को, दोनों चीजों में फर्क है, हम तेजी से खींचना चाहते हैं लेकिन हम ये नहीं चाहते कि किसी का डाउट रह जाए, ठीक है। तो वो अगर जो किसी को ऐसे शर्म आए कि जी वैसे पूछने में तो बहुत शर्म आ रही है मुझे, तो अगर जो वैसे सब शर्म आ रही हो तो वैसे भी कर सकता है, व्हाट्सएप पर भी भेज सकता है। अब ये आ गया हमारे पास, और इसको क्या लिखेंगे हम, 0 to पाई, एक्स के प्लेस पर क्या डालेंगे हम यहाँ पे, पाई माइनस एक्स, क्योंकि ये सर मिसलेनियस का क्वेश्चन बताया ना आपने? हाँ मिसलेनियस का लेकिन ये क्या हो जाएगा, क्योंकि ये सर इसमें कोई कुछ कैंसिल का एक्सरसाइज या कुछ, या इसमें सब कुछ है? वो सारे वो कुछ नहीं आएंगे, वो सारे खत्म है, ठीक है। वो सारा कुछ नहीं है, जो मैं बता रहा हूँ वो सारी डिलीटेड हो गई हैं, वैसे उससे पहले जितनी भी एक्सरसाइजेज हैं वो सारी डिलीटेड हैं। और ये जो मैं बता रहा हूँ अब ये वाला है आपके सिलेबस में। सर कौन से रिलेटेड है? क्या कह रहे हो, समझ में नहीं आया मुझे, कहते नहीं, वो जो जिसने हमने बाय पार्ट के बाद जितनी भी एक्सरसाइज है ना वो सारी डिलीटेड है, उसके बाद प्रॉपर्टी वाली एक्सरसाइज पर है, हालांकि उससे पहले वाली है लेकिन वो सारी यूज हो जाएंगी इसमें, ठीक है। देखो, अरे यार मैंने एनसीईआरटी नहीं खोल रखी, देखो पहले मुझे ये बताओ कौन सी है वो जो अभी हमने बाय पार्ट वाली करी थी, वो कौन सी एक्सरसाइज थी, 6.7 थी क्या, नहीं क्या है बताओ ना जल्दी से, क्या की थी, जल्दी जल्दी बताओ। ठीक है चलो कोई बात नहीं, बाद में बताऊंगा। देखो यहाँ पर ये आ गया मेरे पास, यहाँ पर क्या है, ये जीरो, ये कितना है, ये यहाँ पर पाई। सब लोग यहाँ पे ध्यान दो, क्योंकि ये जीरो है और ये पाई है, यहाँ पर जीरो, जीरो की होने की वजह से हमारा क्या फर्ज बना, जहां पर भी एक्स है उसके प्लेस पर क्या डाल देना चाहिए हमें, 5। तो क्या बना हमारा फर्ज भाई, तो हमारा ये फर्ज बना कि जहां पर भी एक्स है वहां पर हमें पाई माइनस एक्स डालना चाहिए। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, 10 पाई माइनस एक्स, और ये क्या हो गया यहाँ पर 10 पाई माइनस एक्स और प्लस sec पाई माइनस एक्स, ये हो गया, और ये dx, और हम इसे को क्या करेंगे, ये 0 to पाई। अब क्या करेंगे हम, ये देखो 10 पाई माइनस एक्स क्या हो गया, कोई बच्चा बता सकता है 10 पाई माइनस एक्स, क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में है और पाई वाला चेंज नहीं होता, तो पाई वाला चेंज नहीं होता तो क्या हो गया x, 10x ही रहेगा, और क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में है तो ये नेगेटिव होगा, तो इसका मतलब क्या हो गया, नेगेटिव में यहाँ बाहर निकाल लेता हूँ, ये पाई माइनस एक्स 10x। तो इसी तरीके से ये नीचे वाला देखता हूँ, ये वाला क्या हो जाएगा, ये भी माइनस 10x हो गया, और ये sec पाई माइनस एक्स क्या हो गया, माइनस sec x। क्या ये समझ में आ गई बात, sec x क्यों हो गया, क्योंकि sec जो है फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है और पाई वाले चेंज तो होते नहीं है, तो sec x ही रहा, लेकिन कौन से क्वाड्रेंट में है, क्वाड्रेंट कौन सा हो गया, सेकंड, और सेकंड में sec कैसा होता है, नेगेटिव। तो अब मैं यहाँ से माइनस कॉमन निकाल लेता हूँ, ये प्लस का हो गया, इस माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो क्या हो गया मेरे पास 0 to पाई, और ये क्या हुआ, पाई माइनस एक्स 10x अपॉन इतना हो जाएगा 10x प्लस sec x dx, ये हो गया हमारे पास सेकंड। किसी को कोई समस्या है यहाँ तक समझने में, ये सेकंड, ये आई।
अब उसके बाद क्या करेंगे हम यहाँ पर एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों को ऐड करते हैं तो क्या मिल गया मुझे 2i इज इक्वल टू, यही तो स्टेप होता है। फिर उसके बाद क्या करते हैं हम इसको दोनों को ऐड कर लेते हैं 0 to पाई, तो ये कितना हो जाएगा पाई माइनस, तो जब दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा x tan x, नहीं ऊपर क्या था वहां पे पाई tan x प्लस ये वाला जो हो जाएगा पाई माइनस x tan x, और डिनोमिनेटर सेम है हमारे पास tan x प्लस sec x और ये dx। अब क्या करेंगे हम, अब हम ये करेंगे क्या 0 to पाई पाई tan x, तो ये x tan x है। क्या है ये x tan x, हाँ यार Yes, ये sir. x tan x है, तो ये x tan x, मैं भी सोच रहा था यार ये कटा तो है नहीं, देखो अरे नहीं मैंने गलत नहीं लिया, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था कि तुम में से कोई बोलता है या नहीं बोलता है, मैं ऐसे क्यों कहूँ कि मेरे को पता नहीं था मैंने गलत लिखा। देखो ये आ गया, तो क्या मिल गया मुझे पाई tan x अपॉन ये क्या हो जाएगा tan x प्लस sec x dx, ये आ गया हमारे पास। अब देखो एक और प्रॉपर्टी यहाँ पे आएगी, अभी इंट्रोड्यूस करूंगा मैं, और वो प्रॉपर्टी क्या हो गई, अब देखिए ये फंक्शन मेरा चेंज हो गया, पहले फंक्शन में यहाँ पर क्या था ये पाई के प्लेस पे क्या था ये x था यहाँ पर, लेकिन अब मैंने क्या कर दिया ये फंक्शन क्या हो गया ये चेंज हो गया ये x हो गया। जब फंक्शन चेंज हो गया और यहाँ पर ये प्रॉपर्टी अब भी 0 to पाई है, तो हमें क्या लगाना चाहिए, फिर हमारा फर्ज बनता है कि हम एक बार इसमें दोबारा से क्या डाल दें, हम इसमें दोबारा से एक बार लिमिट डालें। लिमिट मतलब कौन सी वाली प्रॉपर्टी, हमारा ये बना कि 0 to a वाली ये वाली प्रॉपर्टी हम यहाँ पे फिर दोबारा से अप्लाई करें। तो वो अप्लाई करने के लिए जब हम यहाँ अप्लाई करेंगे तो हम देखेंगे सर यहाँ पे, सर ये हमको पता कैसे चलेगा कि हमको दोबारा अप्लाई करनी है? एक बार आप दोबारा बता दो। यही तो बताई मैंने अभी बात, आपका मैं रिपीट कर दूँ। आपका फंक्शन चेंज हो गया, फंक्शन चेंज हो गया ना, पहले क्या था फंक्शन हमारे पास x tan x अपॉन tan x प्लस sec x था, और जब आपने ऐड करा तो फंक्शन में यहाँ पर क्या हो गया ये पाई रह गया, तो प्रॉपर्टी में तो अभी मेरे पास ये है, तो हमारा ये फर्ज बनता है कि हम इसको एक बार चेक कर लें दोबारा से, प्रॉपर्टी डालें, हमारा ये फर्ज है इसमें यहाँ पे ओके डालने कि हमें ये प्रॉपर्टी को डालना चाहिए। तो हम ये यहाँ पर ये जब प्रॉपर्टी करते हैं 0 to पाई आ गया, और जब मैं इसको डालता हूँ यहाँ पे प्रॉपर्टी में तो क्या पता चलता है मुझे, ये तो चेंज ही नहीं होने वाला कुछ, अभी तो देखा था ये माइनस हो गया था, ये माइनस हो गया था, ये माइनस हो गया, माइनस हमने बाहर निकाला फिर वो ऐसे ही रह गया। इसका मतलब ये पूरे फंक्शन में कुछ भी चेंज नहीं हुआ जब हमने प्रॉपर्टी लगाई, और जब प्रॉपर्टी लगाते हैं और फंक्शन चेंज नहीं होता तो हम ये प्रॉपर्टी लगाते हैं, क्या प्रॉपर्टी 0, और जो ये अपर लिमिट है इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं और यहाँ पे 2 की मल्टीप्लाई कर देते हैं, और ये क्या हो गया x tan x अपॉन tan x प्लस sec x, और इसको हम ये कर देते हैं, ये प्रॉपर्टी लगा दी, प्रॉपर्टी लगा के जो, अरे ये x नहीं था यार ये पाई था, तो इसको लिखेंगे हम यहाँ पर क्या है पाई। ये समझ में आ गई यहाँ तक की बात, ये हम कर लेते। देखो किसी को समझ में ना आई हो यहाँ तक बात तो फिर पूछ लेना, क्योंकि सवाल इसमें से ही आना है एक, और आएगा 3 मार्क्स का, और 3 सर ये हम तब करते हैं जब फंक्शन चेंज ना हो। हाँ जब फंक्शन चेंज ना हो, और वो प्रॉपर्टी क्या होती है, उस प्रॉपर्टी को अगर जो मैं तुम्हें डायरेक्ट बताता तो तुम्हारी समझ में नहीं आती। आप देखो क्या कर रहा हूँ, अब इस प्रॉपर्टी को अब इसके अकॉर्डिंग समझने की कोशिश करो, कैसे, ये 0 to 2a ये यहाँ पर ये प्रॉपर्टी है, और ये fx dx ऐसे लिखा हुआ है, तो आप क्या करोगे इसे, देखो आप क्या करते हो इसे 0, ये जो 2a है इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं तो क्या रह जाता है ये a, इसको किससे डिवाइड करते हैं 2 से, 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या रह जाएगा a, तो ये हो गया a और 2 की हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं और यहाँ पर fx ही लिख देते हैं, और ऐसा कब करते हैं if, कब if f 2a माइनस एक्स करा आपने और वो क्या हो गया वो fx ही हो गया। अब कोई ये मेरे से बोले कि सर ये तो 2a यहाँ पे तो ये पाई था, ये तो 2a नहीं था, तो 2a का मतलब कोई भी वैल्यू हो गई, 2a से मतलब नहीं कोई, इसका मतलब ये हो जाए पाई बाई 2, इसका मतलब थोड़ी है अगर जो पाई बाई 2 है तो मैं इसको ऐसा नहीं लिख सकता 2 इंटू पाई बाई 4, ये तो कोई बात नहीं है। लेकिन
हम क्या करना चाह रहे हैं 2a। अगर जो फंक्शन में आपने लिमिट डाली और वो लिमिट नहीं चेंज हुई, वो फंक्शन चेंज नहीं हुआ बिल्कुल भी, तो आपको क्या करना चाहिए, अपर लिमिट में 2 से डिवाइड करना चाहिए और 2 की मल्टीप्लाई कर देनी चाहिए। हमने यही काम यहाँ पर करा, यही वाला काम कर लिया हमने यहाँ पर, तो ये आ गया हमारे पास। अब क्या करेंगे हम इसमें, तो ये हो गया। और इसका दूसरा पार्ट भी होता है। दूसरा पार्ट क्या होता है, दूसरा पार्ट होता है ये 0 हो जाता है। ये कब 0 हो जाता है, इफ एफ 2a माइनस एक्स करा आपने और वो किसके इक्वल हो जाए, माइनस एफ एक्स के। अगर वो माइनस एफ एक्स के इक्वल आ जाता है तो वो 0 की वैल्यू होगी, इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर क्या हुआ, अब आप तो यहाँ, ये बात समझ में नहीं आई कि क्या 0 की वैल्यू होगी, समझ में नहीं आया मेरे को। अरे भैया फंक्शन की वैल्यू 0 हो जाएगी, अभी बताऊंगा, पहले यहाँ पे समझो आप इसकी। ये वाली एक प्रॉपर्टी बता के बता दूं। जैसे अब यहाँ पर आ गया हमारे पास, अब क्या करेंगे हम, अब हमें कुछ नहीं करना, अब हमें केवल इसको इंटीग्रेट करना है। जब आपने ये प्रॉपर्टी लगा दी 2 0 टू पाई बाई 2, और ये पाई को आपने बाहर निकाल लिया और ये हो गया 10x अपॉन नीचे क्या हो गया 10x प्लस sec x, और ये हो गया dx। अब क्या करें, अब क्या करना है, अब इसको देखो क्या इंटीग्रेट कर सकता है, कोई बता सकता है इसको कैसे इंटीग्रेट करें, बताओ कैसे इंटीग्रेट करोगे। तो इसमें sec x को t ले लेंगे। रिजेक्टेड। देखो अब हम क्या करें कि ये 2 पाई, सर साइन कॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं बहुत क्या हम? सुंदर जवाब लड़के का, क्योंकि नीचे डिफरेंशिएशन तो कहीं रखा ही नहीं है। तो ऊपर क्या हो गया साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, और नीचे ये क्या हो जाएगा, एलसीएम लेके काट लेंगे तो साइन एक्स प्लस 1, ये आ गया। तो अब क्या करें, अब बता दो जल्दी से, बस जो जो जैसे जैसे बताता जाएगा बताओ जल्दी से। ये पाई बाई 2 है। रैशनलाइज कर देंगे। बहुत सुंदर जवाब भाई, वाह लड़की ने कमाल कर दिया बिल्कुल। ये क्या हो गया 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स करेंगे, नीचे हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स dx, तो ये cos स्क्वायर एक्स हो गया, तो ये कितना हो जाएगा सर वो 2 पाई क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हो इधर इंटीग्रेशन से पहले? यार ये पाई अच्छा वो ये पाई को बाहर निकाल लिया, सॉरी सॉरी। तो ये क्या हो जाएगा साइन एक्स माइनस, ऊपर हो गया साइन स्क्वायर एक्स, नीचे यहाँ पर cos स्क्वायर एक्स, और इस पर भी ये क्या हो गया cos स्क्वायर एक्स। अब मेरा ख्याल है कि इसे सब लोग अपने आप इंटीग्रेट कर सकते हैं, और इंटीग्रेट करके ही अपने आप इसमें लिमिट भी डालनी है आप लोगों को, ठीक है। अपने आप करो इसको, बाकी जो बचा हुआ सवाल है, मतलब मेरा इसमें कोई रोल नहीं है अब कि मैं तुम्हें कुछ चीज बताना चाहिए मुझे, इसमें अपने आप इंटीग्रेट करके सॉल्व करो। अब जैसे एक बिटिया पूछ रही थी हमसे कि सर वो वाली बात समझ में नहीं आई, जीरो वाली। तो जीरो वाली बात ये है बच्चे कि मान लो ये 0 टू पाई, ये ऐसे हो गया 0 टू पाई, और ये आ रहा है मेरे पास 10x dx। अभी हम क्या करते हैं, क्योंकि यहाँ पर 0 आ गया तो हमारा क्या फर्ज बना, हमारा फर्ज ये बना, इसको i ले लिया मैंने, तो हमारा क्या फर्ज बना, हमारा फर्ज ये बना कि भाई इसे ऐसा कर लो 10 पाई माइनस एक्स कर लो, यही करना चाहिए हमें। तो हम ये करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा 0 टू पाई, और ये क्या हो गया, ये तो माइनस 10x हो गया, तो माइनस 10x हो गया, तो इसका मतलब ये क्या हो गया माइनस 0 टू पाई 10x हो गया। और इसको हम क्या लिखते हैं, इसको तो हम i लिखते हैं, तो ये कितना हो गया माइनस i हो गया। इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा 2i इज इक्वल टू 0, तो i की वैल्यू क्या हो गई 0। तो अगर जो 10 आपने वो लिमिट डाली, और लिमिट डालने से वो कैसा हो गया, ये फंक्शन नेगेटिव नहीं हो गया। आपने क्या करा 0 टू 2a यस सर, समझ गए। एफ एक्स डी एक्स, लेकिन सब देख लो एफ एक्स डी एक्स है, तो वो क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाता है किस कंडीशन में, इफ एफ 2a माइनस एक्स करा और वो क्या हो गया, वो माइनस एफ एक्स हो गया, तो उसको बोलते हैं हम, ये जब ये ऐसे हो जाता है तो ये इसका सेकंड पार्ट आ जाता है।
इस प्रॉपर्टी को हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, लेकिन उसका क्वेश्चन मुझे ढूंढना पड़ेगा। देखो, इन प्रॉपर्टी को हम एक तीसरा तरीका भी हो सकता है लिखने का, और वो तीसरा तरीका क्या है कि 0 टू पाई, जैसे 0 टू ए था ना, 0 टू ये क्या था मेरे पास, 0 टू 2a एफ एक्स डी एक्स, ये है। तो इसको हम कैसे लिखते हैं, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो 0 टू ए एफ ए माइनस एक्स प्लस 0 टू ए, और ये हो गया एफ एक्स, 0 टू ए एफ एक्स और 0 टू ए एफ ए माइनस एक्स, मतलब इस वाले पोर्शन को यहाँ लिख लेना चाहिए। चलो इसे यहीं बता देता हूँ, ये ऐसे करके एफ एक्स, कहाँ गया, और ये एफ ए माइनस एक्स डी एक्स, ऐसे करके। अब देखो कि इसका क्या बात हुई, अगर जो ये फंक्शन चेंज नहीं होता तो ये तो होगा ही नहीं, ये भी फंक्शन, ये अगर जो चेंज नहीं होता ये क्या हो जाएगा, ए माइनस एक्स, एक्स की प्लेस पे ए माइनस एक्स रखेंगे तो एफ एक्स, तो ये पूरा क्या हो जाएगा 0 टू 0 टू ए एफ एक्स, और अगर जो ये माइनस हो जाता है तो ये क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस होकर 0 हो जाएगा। ये आपको समझ में आई या नहीं आई, नहीं आई ना, इसको हम ऐसे करके ब्रेक कर लेते हैं। इसका एक सवाल देखते हैं, देखो ये इसका सवाल आया था और बोर्ड में सवाल आया हुआ है, और हम इसको चेक करते हैं एक बार, मैं देखता हूँ इसका सवाल, और सवाल कहाँ भाई, सर ये जो आपने अभी क्वेश्चन कराया था जिसमें हमने रैशनलाइज करा था जिसकी इंटीग्रेशन के लिए, सर उसको सॉल्व करने पे जब हम लिमिट को डालेंगे इंटीग्रेशन मतलब आंसर आने के बाद, तो सर उसमें सेक 0 भी आ रहा है, तो वो तो नॉट डिफाइंड होगा, तो उसे कैसे लिखेंगे? तो वो कटेगा भी तो, नॉट डिफाइंड से नॉट डिफाइंड माइनस हो जाएगा। देखो, अगर जब मैं तुम्हें इसे और ज्यादा टेक्निकल में ले जाऊंगा तो फिर मुझे और 2 स्टेप बढ़ाने पड़ेंगे, और अगर जो मैं और 2 स्टेप बढ़ाऊंगा तो आपके पिछले वाले 4 स्टेप खत्म हो जाएंगे। तो मेरा कहने का मतलब है कि ये जब आप इसे करोगे ना सॉल्व, तो ये क्या हो जाएगा इन्फिनिटी, तो वो अगले इन्फिनिटी से किसी से कैंसिल हो जाएगा। लेकिन कोई बच्चा मेरे से ये पूछ सकता है यहाँ पर कि सर ये इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी तो इंडिटरमिनेंट फॉर्म होती है, ये तो इंडिटरमिनेंट फॉर्म हो गई, आप इसे कैसे कट करोगे। हालांकि मुझे पता है तुम्हारे दिमाग में ये बात नहीं है, लेकिन क्योंकि तुमने ऐसे मेरे से पूछा तो मैं वो बात बता रहा हूँ। तो ये इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी इंडिटरमिनेंट फॉर्म हो गई, तो ये तो नहीं कर सकते आप। हाँ, तो हम ये नहीं कर सकते, तो हम एक दो प्रॉपर्टी और लगाएंगे, इसके बाद फिर हम दोबारा से प्रॉपर्टी लगाएंगे, तो उसका फिर कोई फायदा नहीं है। तो इसलिए पहले जैसे ऐसे लिख रखा है तो ऐसे करके उसे इन्फिनिटी से इन्फिनिटी माइनस कर लो, क्योंकि वो तुम्हारे सिलेबस के बाहर की भी बात है, तो उसे ऐसे नहीं करना है। समझ में आ गया यहाँ तक। इस वाली प्रॉपर्टी के ऊपर क्वेश्चन जैसे ही मिलेगा जब देख लेंगे हम, अभी मेरे इसमें ढूंढने में टाइम वेस्ट नहीं करना चाह रहा। नेक्स्ट देखो, मतलब इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, वो देखो अगर जो किसी के ध्यान में आ रहा हो तो वो इस तरीके का सवाल है, e टू दी पावर साइन एक्स अपॉन e टू दी पावर साइन एक्स, पता नहीं यहाँ पर क्या है, e टू दी पावर माइनस साइन एक्स है शायद, मुझे ऐसा लग रहा है 0 टू पाई है या क्या है, ऐसे करके कुछ है, आ जाए तो देख लेना, मतलब एग्जैक्टली मेरी निगाहों के सामने आएगा तो मैं भी बता दूंगा। यहाँ पे आ गया। तीसरी बात क्या हो जाएगी अब यहाँ पर, दूसरी, ये 2 प्रॉपर्टी अभी हमने डिस्कस करनी है। कौन कौन सी प्रॉपर्टी डिस्कस करी है, वो डिस्कस जो भी प्रॉपर्टी करी है उसको अपनी कॉपी पे लिखो, पहले दोनों के दोनों प्रॉपर्टी लिख के भेजो जल्दी से मुझे, 1 सेकंड में लिख के भेजो। मैं अगली प्रॉपर्टी लिख रहा हूँ यहाँ पे, आप मुझे लिख के भेजो, देखूं आप फिर हमने 3 प्रॉपर्टी कर ली ना अभी तो। अभी तो 2 ही करिए मेरे बच्चे, ये तीसरी वाली तो अभी बताई नहीं ना मैंने प्रॉपर, आप 2 प्रॉपर्टी करी, मैंने 2 प्रॉपर्टी करो।
हाँ भेजो भेजो। इसी का पहली ठीक है, दूसरी गलत है। नहीं कर पाया कोई भी? तो मैंने भेजी है। एक सेकंड देखता हूँ। आई नहीं। हाँ मैंने तो कब का भेज दिया था। वो तो गलत था इसी का। दूसरी वाली तो गलत थी, वो प्रॉपर ही नहीं थी। ये है प्रॉपर बिल्कुल। इरीना की प्रॉपर है बिल्कुल बेहतरीन। रिया रिया ने भी ऐसे ही काम चलाऊ सा कर दिया, कुछ काम टरका सा दिया। प्रॉपर्टी टू देखो मैं बताता हूँ दोबारा से। अरे अभी तो बताई थी। क्या बताई थी ये? 0 to 2a fx dx को आप क्या लिखेंगे? आपको ये लिखना है 0 to a और यहाँ पे 2 की मल्टीप्लाई fx dx। और कब लिखेंगे ये हम? अगर f2a माइनस एक्स करने से क्या हो जाएगा? इज इक्वल टू fx हो जाएगा ये। या 0 लिखेंगे कब लिखेंगे? अगर f2a माइनस एक्स करते हैं और वो क्या हो जाता है? वो माइनस fx आ जाता है। ये सेकंड प्रॉपर्टी थी। ये बताना चाहिए था आप लोगों को, किसी ने भी बताने में
एक बच्ची बताने में कामयाब रही, शायद एक और, उसमें से एक इरीना है और दूसरे का नाम मैंने शायद नहीं दिया ध्यान। देखो अब ये आ गया हमारे पास। अब दूसरी ये इसकी तीसरी प्रॉपर्टी क्या होती है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये होती है कि ये ए टू बी एफ एक्स डी एक्स ऐसे दे रखा है, तो अगर जो मैं इनको इंटरचेंज करना चाहूँ, इसको यहाँ पर और इसको यहाँ पर इंटरचेंज कर दिया मैंने, तो क्या हो जाएगा, एक ये साइन चेंज हो जाता है बस, ये साइन, ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा। और इसी तरीके से ए टू बी एफ एक्स डी एक्स है, तो ये फोर्थ प्रॉपर्टी क्या होती है कि ए टू बी, अगर जो ए टू बी एफ एक्स डी एक्स है, तो हम क्या करेंगे, ये ए प्लस बी इन दोनों को ऐड कर लो, ए प्लस बी माइनस एक्स, जहां पर भी एक्स है उसके प्लेस पर ए प्लस बी माइनस एक्स लिख देते हैं। देखो जीरो वाले में भी तो हम यही करते आ रहे थे, जीरो टू ए एफ एक्स डी एक्स, तो ये क्या करते थे हम यहाँ पर जीरो टू ए, और जहां पर भी एक्स था उसके प्लेस पे ऐसे ही तो लिख सकते हो, जीरो प्लस ए माइनस एक्स डी एक्स। करा तो हमने वो यही था, वो इसी प्रॉपर्टी से होता है, ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। ऐसे करके हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसके ऊपर कोई एक सवाल देखना चाहे सर तो सवाल ऐसे हो जाएगा, क्या, साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और ये क्या हो जाए, जीरो टू पाई बाई टू। जीरो टू पाई बाई टू क्यों लिख रहे हैं, तो वो तो ऐसा हो जाएगा, हम इसको ऐसा लिख लेते हैं, क्या लिख लेते हैं, हम इसको लिख लेते हैं पाई बाई 6 टू पाई बाई 3, ऐसे करके। तो अब इसको कैसे करेंगे सॉल्व हम, ये हो गया फर्स्ट, और इसको कैसे करेंगे हम, पाई बाई 6 टू पाई बाई 3 साइन एक्स के प्लेस पे क्या हो गया, पाई बाई 6 प्लस पाई बाई 3 माइनस एक्स अपॉन, इधर करेंगे तो ये क्या हो गया, देखो ये 30 और 60 कैसा हो गया, 90, 90 माइनस एक्स, और 90 साइन 90 माइनस एक्स करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कॉस एक्स। ये यहाँ पे भी लगाएंगे प्रॉपर्टी, और ये क्या हो जाएगा, साइन एक्स, और ऊपर क्या हो गया, पाई बाई 6 टू पाई बाई 3, और ये क्या हो जाएगा, ये हो गया कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब इन दोनों को ऐड कर लो, इसको फर्स्ट और सेकंड को इसी तरीके से ऐड करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें, पाई बाई 6 टू पाई बाई 3 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx। ये इससे कैंसिल हो गया, ये x हो गया, और ये क्या हो गया, पाई बाई 6 से पाई बाई 3, और ये हो गया पाई बाई 6, तो i इज इक्वल टू कितना हो गया, पाई बाई 12, पाई बाई 12। किसी के समझ में ना आई हो तो पूछ ले। तो ये सबकी समझ में आ गई, इसका मतलब ये है, ये प्रॉपर्टी हो गई हमारे पास। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, नेक्स्ट आती है हमारे पास ये इस तरीके से, क्या आती है, और प्रॉपर्टी आती है ये, देखो इसके बाद जो बोर्ड की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो माइनस ए टू ए, इसके बाद जो है बोर्ड इस पे फोकस करता है खूब, और ये आता है आपका प्री बोर्ड नहीं, क्या बोलते हैं इसको हम, कंपार्टमेंट की परीक्षा में तो इसके ऊपर देता ही देता है हमेशा, माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स, ए टू ए एफ एक्स डी एक्स। जब ये ए माइनस ए हो और ये ए हो रहा हो, सेम है दोनों, लेकिन उस एक में प्लस माइनस का फर्क है। जब ये ऐसे होते हैं तो आपकी प्रॉपर्टी क्या हो जाती है, जीरो टू ए, और यहाँ पे कर लेते हैं 2 की मल्टीप्लाई, और यहाँ लिख लेते हैं एफ एक्स डी एक्स। और ये कब करते हैं, अगर जो इफ एफ एक्स इज इवन फंक्शन, अगर जो एफ एक्स जो है वो इवन फंक्शन है तो हम उसको ऐसे कर लेते हैं। तो इवन फंक्शन क्या हो गया, तो इवन फंक्शन कैसे होते हैं, जैसे एफ एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स ले लो, तो एफ माइनस एक्स क्या हो गया, एफ माइनस एक्स डालो एक्स के प्लेस पर, तो साइन माइनस एक्स का स्क्वायर,
तो ये क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया, साइन स्क्वायर एक्स। तो ये क्या हो गया, ये एफ एक्स ही आ गया। एफ आपने माइनस एक्स करा और ये करने से क्या आ गया, ये एफ एक्स ही आ गया। तो ये कैसा हो गया, फंक्शन इज इवन फंक्शन। तो इवन फंक्शन हो गया। और इवन फंक्शन की क्या प्रॉपर्टी होती है, 0 to 2a, 0 to a। और इवन फंक्शन की प्रॉपर्टी ये होती है कि वो क्या करता है, वो जो ये अपर लिमिट है उसको क्या कर लेगा, वो 2 से डिवाइड कर लेगा। हालांकि हमने अभी आपको ये इवन फंक्शन बताया। और ऑड फंक्शन क्या होता है, ऑड फंक्शन इसी तरीके से जैसे एफ माइनस एक्स करो और वो माइनस एफ एक्स आ जाए, तो ऐसे फंक्शन को बोलते हैं हम ऑड फंक्शन। और इसका एक उदाहरण ले लें तो एफ एक्स इज इक्वल टू, जैसे ये आ जाए एक्स की पावर क्यूब ले लिया, तो एफ माइनस एक्स कर लिया। एफ माइनस एक्स करने से तो क्या हो जाएगा, माइनस एक्स क्यूब इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स। तो ये कैसा हो गया, एफ एक्स की क्यूब इज एन ऑड फंक्शन। क्या ऐसा हो सकता है कि फंक्शन या तो इवन होगा या ऑड होगा? नहीं, जरूरी नहीं है कि फंक्शन इवन या ऑड में से ही कुछ हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। जैसे ये आ गया हमारे पास एफ एक्स इज इक्वल टू 2 प्लस साइन एक्स। तो अगर जो मैं एफ माइनस एक्स करता हूँ तो ये क्या हो गया, 2 माइनस साइन एक्स। ये वाला तो फंक्शन नहीं बना हमारा। तो ये 2 प्लस साइन एक्स जो है, ये ना तो इवन फंक्शन है ना ये ऑड फंक्शन है, बस ये ऐसे ही एक फंक्शन है। समझ में आ गई? इसका मतलब केवल ये नहीं है कि अगर जो फंक्शन इवन नहीं है तो ऑड होगा और ऑड नहीं है तो इवन होगा, ऐसा कोई भी हमारे पास तर्क नहीं है। सर एक मिनट ऊपर का जो स्क्रीन में नोट कर रही थी, क्या कह रहे हो, दोबारा बोलना, क्या दोबारा से बताओ। ऊपर कर दीजिए स्क्रीन, एक मिनट में कुछ नोट कर रही थी उसमें जो लिखा हुआ है। ये और ऊपर, और ऊपर या यहीं तक बस नहीं नहीं सर, नहीं इतना ही काफी था। आ गया? और आवाज नहीं आ रही तुम्हारी इसी का मुझे। थैंक यू सर। हाँ करो, ये समझ में आ गई बात यहाँ तक? अब इस प्रॉपर्टी के ऊपर क्या क्वेश्चन बन सकता है, देखो इसमें 1 मार्क्स का भी क्वेश्चन आ जाता है और 4 मार्क्स का भी क्वेश्चन आ जाता है। तो 1 मार्क का क्वेश्चन कैसे हो गया, वो ऐसे माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, और ये हो गया लॉग 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, ये है। तो एफ एक्स इज इक्वल टू, अब देखो ये कैसा फंक्शन हो जाएगा, एफ एक्स इज इक्वल टू क्या आया आपके पास, आया लॉग 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। तो अगर जो मैं एफ माइनस एक्स करता हूँ तो ये क्या हो गया, लॉग 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। एक्स प्लेस में माइनस एक्स डाल दिया, तो इसको क्या लिख सकता हूँ, लॉग, क्या इसको ऐसे लिख सकता हूँ, लॉग 1 माइनस एक्स प्लस 1 प्लस एक्स की पावर -1। इस -1 को आगे ले आते हैं, माइनस लॉग 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। तो ये क्या हो गया, माइनस एफ एक्स। तो ये कैसा फंक्शन हो गया, ऑड फंक्शन। तो ये क्या हो जाता है, ऑड फंक्शन। तो ऑड फंक्शन हो जाता है तो इसकी वैल्यू सीधी क्या हो जाती है, 0। अगर फंक्शन ऑड है तो उसकी वैल्यू क्या हो गई, 0। और अगर जो इवन फंक्शन हो जाता है तो क्या होता है, यहाँ पे 0, ये पाई बाई 2, ये 2 की मल्टीप्लाई लॉग 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, फिर ये हो जाता है। सर ये मेरे को थोड़ा ऑड इवन फंक्शन वाला पार्ट थोड़ा समझ सा नहीं आ रहा है। ऑड और इवन वाला समझ नहीं आ रहा, क्या समझ नहीं आ रहा बताओ। नो सर, मतलब आपने जो बोला थोड़ा समझ सा नहीं आया कि क्या बोला। इवन देखो, किसी भी एक फंक्शन है एफ एक्स, उसमें अगर जो एक्स के प्लेस पे आप माइनस एक्स डालते हो और वो डालने से वो माइनस एफ एक्स आ जाता है, तो फंक्शन ऑड फंक्शन हो गया। और अगर जो वो माइनस नहीं आता बाहर तो वो इवन फंक्शन हो गया। बात तो इतनी सी है।
और दोनों के मैंने सर आपको अब आ गया, और दोनों के उदाहरण भी लेके बता दिए मैंने आपको। किसी को सर कोई अब आ गया, आ गया? पहले थोड़ा ऊपर से चला गया था। हाँ, समझ में आ गया। किसी को अगर जो नहीं समझ में यस आया तो फिर दोबारा से पूछ लो, मैं फिर दोबारा से बता दूंगा। समझ में आ गया सबको? अच्छा जी, जब समझ में आ गया तो हम आगे बढ़ लेते हैं, और आगे बढ़ के क्या करते हैं हम? आगे चल के करते हैं हम लोग क्या, इसका एक सवाल करना चाह रहा हूं मैं, -π/2 से π/2 का, -π/2 से π/2 के ऊपर एक क्वेश्चन देखते हैं। ये इरीना वो तुम्हारी वो हो गई? अच्छा, वो तो अदिति ने देखी होगी। सर वो रिकॉर्डिंग जो आपने भेजी थी वो खुल गई थी, मैंने अलग से क्रोम पे जाके खोली थी तो खुल गई थी वो। खुल गई? बहुत बढ़िया। यस सर, यस सर। चलो अच्छा हुआ, मैंने सारी रात तो लगे रहे फिर भी नहीं खुली तो क्या फायदा हुआ। तो खुल गई वो। चलो बहुत बढ़िया। उसमें एक जगह मैं बच्चों को डांट रहा हूँ ए टू ए, ये क्या हुआ? ये आया यहाँ पे √a-x अपॉन a+x, ये है dx। अब क्या करें इसे? ये ऐसा हो गया सवाल, लेकिन हम क्या देखते हैं? हम ये देखते हैं कि भैया, तो हम ये देखते हैं कि ये आ रहा है, ये माइनस ए, और ये आ रहा है ए, तो माइनस ए से ए आ रहा है, तो फिर तो इसका मतलब यार ये एफ एक्स इवन या ऑड फंक्शन तो देख लो, लेकिन इवन या ऑड फंक्शन देखो तो ये तो ऐसे तो चेंज नहीं होने का, ये तो अंडर रूट के बाहर भी नहीं आने का माइनस। देखो, जैसे एफ एक्स इज इक्वल टू ये है √a-x अपॉन a+x, तो अगर जो मैं इसे लिखूं f-x, तो क्या हो जाएगा? √a+x अपॉन a-x। तो ये कोई माइनस एफ एक्स ना तो इसमें बाहर आ रहा ना या कुछ हुआ, ये तो कोई फंक्शन नहीं है ना? तो इसी तरीके से ये कुछ फंक्शन नहीं है, तो फंक्शन नहीं है तो अब हम मायूस हो गए कि यार ये वो तो फंक्शन तो है नहीं, तो इसे कैसे करें? ये तो बड़ी आफत का काम हो गया, अब तो इसमें कोई प्रॉपर्टी भी नहीं लग रही, फिर इसे करें कैसे? अगर जो कोई प्रॉपर्टी नहीं लग रही तो हम इसे डायरेक्ट इंटीग्रेट भी कर सकते हैं। हम क्या करते हैं फिर उसके बाद इंटीग्रेट, लेकिन अगर जो उसने बोर्ड में बोला है कि यूजिंग प्रॉपर्टी सॉल्व, तो आपको प्रॉपर्टी यूज करनी ही पड़ेगी, और वो ऐसे बोलेगा अगर जो होगा तो यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रेशन सॉल्व द फॉलोइंग, और अगर जो उसे यूज करना या नहीं करवाना होगा तो वो केवल ऐसे बोलेगा इवेल्युएट द फॉलोइंग। तो इवेल्युएट मतलब जैसे तारा मन करे वैसे कर लो, और अगर जो उसने बोल दिया कि यूजिंग प्रॉपर्टी तो भैया यूज ही करनी पड़ेगी प्रॉपर्टी, तो ये आ गया। तो अब हम क्या करें यार? अब तो इंटीग्रेशन वैसे तो ये प्रॉपर्टी तो नहीं हो रही यूज, तो हम क्या सोचेंगे कि यार इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं। अब इंटीग्रेट करें तो इंटीग्रेशन में भी परेशानी, तो हम क्या सोचेंगे यार इसको ऐसा कर ले, रेशनलाइज कर लेते हैं। तो रेशनलाइज करते हैं तो क्या करेंगे हम? ये a-x का स्क्वायर हो गया ऊपर, और नीचे हो गया a² - x²। तो इससे क्या पता चला? ये हमें -a/a, तो ये ऊपर क्या हो गया a-x, और नीचे हो गया √a² - x²। अब हमारा मन में क्या आएगा? अब हमारे मन में आएगा यार इन दोनों को चलो अलग अलग ही कर लेते हैं, a/√a² - x² और -x/√a² - x², और ये -a से a। अब क्या आया हमारे मन में? अब हमारे मन में ये आएगा कि भाई देखो इसका तो जो है, इसको एक बार चेक कर लो कि ये इवन या ऑड फंक्शन है या नहीं है। अब क्योंकि फंक्शन चेंज हो गए ना हमारे, अब फंक्शन तो पहले था, अब ये अलग अलग हो गया, चेंज हो गया। तो यहाँ पर देखते हैं, अगर जो मैं इस वाले में, अगर मैं इस वाले में x के प्लेस पे -x डाल रहा हूँ तो ये तो इंटैक्ट रहेगा, यहाँ तो कुछ करना ही नहीं है, ये तो कुछ चेंज ही नहीं हुआ। तो इसका मतलब ये कैसा हो गया? फंक्शन आपने x के प्लेस पे -x रखा और वो कोई चेंज नहीं हो, वो f(x) ही रह गया। तो ये कैसा फंक्शन हो गया? ये तो इवन फंक्शन हो गया, और इवन फंक्शन है तो आप क्या करोगे? इसे 0 to a, यहाँ पे 2 की मल्टीप्लाई कर दी, और ये ऐसे ही a/√a² - x²।
और इस वाले में देखो जब मैं x के प्लेस में यहाँ माइनस एक्स रखूंगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे रखूंगा तो क्या हो जाएगा माइनस एक्स। तो ये क्या हो जाएगा माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये कैसा फंक्शन हो गया, ये एक आपका ऑड फंक्शन हो गया। और ऑड फंक्शन हो जाने की वजह से क्या हो जाएगा, ऑड फंक्शन हो जाने की वजह से ये पूरा क्या हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा। तो ये तो जीरो हो गया और इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो गया 2a, और ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर किसका फॉर्मूला होता है, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। और ये लिमिट डालेंगे आप 0 to a, ये लिमिट डाल के आप इसको सॉल्व कर लो वो उसका। तो इस तरीके से ये हमारी प्रॉपर्टी बता दी। अब इसमें एक आध प्रॉपर्टी और रह रही है, वो प्रॉपर्टी के ऊपर क्वेश्चन हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे और अगली ही क्लास में हम AOI भी डिस्कस करेंगे। तो इसलिए अब थोड़ा सा और इसके ऊपर जितने भी क्वेश्चंस आप कर सकते हो करो। अब अगली बार से मैं ये पूछूंगा नहीं तुमसे घुमा घुमा के, जो जैसे मैं घुस घुस के पूछता हूँ ना आपसे, कर लिए भैया ये सवाल कर लिए, किसी को पूछना है किसी को पूछना है किसी को पूछना है, मैं ऐसे नहीं करूंगा अब बिल्कुल भी। ये कोई करता हो करो, नहीं करता हो मत करो, मुझे सिलेबस कंप्लीट करवा के वो करवाने। सबको समझ में आ गई होगी बात। तो लेकिन अगर जो आप कोई भी सवाल पूछोगे तो उसे बताऊंगा जरूर मैं ये नहीं कह रहा कि मैं उन्हें बताऊंगा नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, लेकिन मैं अब आपसे बार बार ये नहीं कहूंगा कि जो पूछो पूछो पूछो। समझ में आ गया। इसे खत्म करो और हम इसको जो है जल्दी से जल्दी खत्म करना चाह रहे हैं। हाँ ये कर लो और हम इसे बहुत जल्दी खत्म कर देंगे। नेक्स्ट कहाँ पहुंचे हम लोग, हाँ बस नेक्स्ट को छोड़ो, नेक्स्ट अगली क्लास में हम आगे के लिए बात करेंगे। ठीक है बच्चों, चलो ओके बाय थैंक यू सर। बाय। सर इस क्वेश्चन में हमने जैसे निकाला कि फर्स्ट वाला जो फंक्शन था वो हमारा इवन फंक्शन है। वो इसलिए है क्योंकि हमारा जो हमने एफ एक्स में माइनस एक्स पुट करा तो हमारा डायरेक्टली एफ एक्स ही आया। हाँ वो तो चीज इसका मतलब वो इवन फंक्शन हो गया। हाँ और जो दूसरे वाला फंक्शन था उसमें नेगेटिव हो गया था एफ एक्स, इसलिए वो ऑड फंक्शन है। वो और तो फिर हमने जो ऑड फंक्शन होता है फिर उसको हम जीरो की तरह ट्रीट कर रहे हैं फिर। हाँ वो जीरो हो जाता है ना, वो प्रॉपर्टी यही तो बताई मैंने अभी। हम्म प्रॉपर्टी कहाँ बताई, अरे प्रॉपर्टी लिखवाई थी ना, कहाँ गई प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी लिखवाई नहीं क्या मैंने, लिखवाई कैसे नहीं होगी यार, हद हो गई। ये रही ना, ये तो रही। ठीक है। इवन फंक्शन ऑड फंक्शन की नहीं टिप्पल लिखा मैंने, और ये किसी ने पूछा तो नहीं, फिर वो ऑड फंक्शन लिखना तो चाहिए था। ये क्या हो जाएगा जीरो इफ एफ एक्स इज ऑड फंक्शन। एफ एक्स इज ऑड फंक्शन, ये हो गया बस। अच्छा ठीक है ठीक है। हाँ वो वाली रिकॉर्डिंग वो चल गई थी मेरी, तो वो मैं देख लूंगी। हाँ ठीक है, वो चेक कर लेना। सर आज वाली भी भेज देना। अरे यार ये इसमें ना रिकॉर्ड करके ये अपलोड करने में बहुत परेशानी होती है, लेकिन मैं कर लूंगा, कोशिश करूंगा खैर। अगर जो वो उसको अपलोड करूंगा तो मैं भेज दूंगा, लिंक तो भेज ही दूंगा, फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। यस सर यस। ठीक है नी, ओके बाय। थैंक यू सर, हो जाए तो बहुत अच्छा है। हाँ हो जाए तो मैं भेज दूंगा जरूर। ठीक, थैंक यू सर, बाय सर। बाय।